प्रभु यीशु के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को शालोम, परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। और आज एक और बार परमेश्वर की हजूरी में आकर उस परमेश्वर का वचन को मनन करने में परमेश्वर ने हमें हमारी ज़िंदगी में अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिन हम 27 और 28वां आयत देखा रोमियो का खत 3 अध्याय में से। अब हम आज 29वां आयत से लेकर हम देखने के लिए जा रहे हैं। और हमने पिछले दिन देखा है ये बिल्कुल विश्वास की व्यवस्था के द्वारा हमें मिलने वाली बात है। विश्वास की व्यवस्था के द्वारा हमें परमेश्वर ये धर्मी ठहराया है। कितने सुंदर बात हैं जो पहले नहीं हो पाया है। वो लोग हमारी इन बातों को आगे देखकर उन्होंने इस विश्वास में चला है। परंतु प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में यीशु पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु के ऊपर की विश्वास के द्वारा मिला हुआ ये जो उद्धार है, जो धार्मिकता है, वो कितना सुंदर की बात है, कितना सौभाग्य की बात है जो हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर ने दिया है। चलिए हम 29वां आयत पढ़ेंगे, रोमियो का 3 अध्याय और उसकी 29वां आयत पढ़िए। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों की ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। ये एक सवाल यहाँ पर उठा रहे कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? नहीं, अन्य जातियों का भी है। हाँ, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। तो व्यवस्था के बारे में, जो कर्मों की व्यवस्था के बारे में देखा है, तो कर्मों की व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया है, ये कर्मों की व्यवस्था के द्वारा जो यहूदी सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ केवल हमारा है, अपना परमेश्वर करके मानते हैं। परंतु यहाँ पर बता रहे क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? नहीं है, अन्य जातियों का भी है, हम सबका है। परमेश्वर पूरी कायनात का है, पूरी दुनिया का परमेश्वर है। सिर्फ एक का एक परमेश्वर, दूसरों को दूसरा परमेश्वर। ये क्या परमेश्वर बांटा गया है? क्या स्वर्ग बांटा गया? ऐसे तो धरती भी अलग होने चाहिए, इकट्ठे क्यों हम रहते हैं? अगर परमेश्वर, आपकी परमेश्वर अलग है, मेरी परमेश्वर अलग है, और उसकी परमेश्वर अलग है, किसी और की परमेश्वर और है, तो हर एक का परमेश्वर अलग है, तो धरती भी अलग होनी चाहिए और स्वर्ग भी अलग होने चाहिए। अलग अलग परमेश्वर अलग अलग स्वर्गों में रहते हैं, अलग अलग परमेश्वर अलग अलग धरतियों में रहते हैं, तो फिर हमें इकट्ठे क्यों रखा है? जैसे मिक्स सब्जी बना रहे हो, इस तरह से। ऐसे तो नहीं है। परमेश्वर हम सब का एक है, एक ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। हमने देखा है, पिछले दिनों में देखा है, इंसान ने इस परमेश्वर दंड देने वाला, पाप को दंड देने वाला परमेश्वर है, पाप को सजा देने वाला परमेश्वर है करके इंसान को पता चलते इंसान ने परमेश्वर को अपनी तरह से बनाने शुरू कर दिया है, मानने शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये दंड ना मिले। हम अक्सर छोटे बच्चे सोचते हैं कि देखो मेरे पापा मुझे मारते हैं, डांटते हैं, उनकी पापा है तो अच्छा है, उनका पापा मुझे मिले तो अच्छा है, या मेरे मम्मी मुझे डांटते हैं, मारते हैं, तो उनकी मम्मी मिले तो अच्छा है। दूसरे परिवार में, दूसरे माँ बाप के जो बच्चों का माँ बाप शायद हमारे बच्चों के माँ बाप से तो हमारे बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते होंगे, मगर उनकी बच्चों को पूछ के देखना है कि वो किस तरह से सलूक करते हैं। हर एक जब माँ बाप गलती देखेगा तो मार खाएगा, माँ बाप गलती देखेगा
तो डांट खाएगा। हर एक ने मारना है, हर एक ने डांटना है, मगर इस डांट के डर की वजह से इंसान परमेश्वर को इंसान की तरह बना दिया, और वचन में लिखा है पक्षियों की तरह बना दिया, पक्षियों में बदल दिया। परमेश्वर के उस स्वरूप को इंसान में बदल दिया। मतलब इंसान परमेश्वर का सृष्टि है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सृष्टि में बदल दिया, उसकी महत्व को कमजोर कर दिया है। इंसान ऐसे अपने मन में सोचा है और पक्षियों में, जानवरों में और रेंगने वाली वस्तुओं में परमेश्वर को बदल डाला है। तो क्यों किया है? क्योंकि ये चीजें क्या नहीं करते हैं, जैसे परमेश्वर पाप को दंड देते हैं उस तरह से दंड नहीं देते। इसलिए उन्होंने क्या किया है, इस तरह से किया कि इंसान के जो परमेश्वर इस तरह से हो जाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सच्चा जिंदा परमेश्वर है। अपने आंखों खोलो और एक बार आप आसपास में नजर डाल के देखो। अगर कोई जीवित नहीं है तो कैसे ये सब कुछ बनाते हैं? और अपने आप में देखो, अगर परमेश्वर जीवित है तभी तो हम भी जिंदा हैं। पाप की वजह से मौत हमारी जिंदगी में आया है, मगर जीवन की शुरुआत परमेश्वर की ओर से है। तो जीवन शब्द जो है, वो शब्द जो जीवन जो है वो कहां से आया है? जीवन आने का एक की बात है, वो जीवित परमेश्वर है। उसके अंदर जीवन पूरा है, बोताई से है। तो वो जीवन हम प्राप्त करना है। तो इसलिए हम ये जो मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर करके जो बोलते हैं वो अभी नहीं रहा। परमेश्वर केवल यहूदियों का नहीं बल्कि सबका है। यहूदियों के बीच में एक सोच है जीवित परमेश्वर हमारा है, मगर हम सबका है जीवित परमेश्वर, पूरी दुनिया का है, सबका है, आपका भी है। हम सबका जीवित परमेश्वर है। यहां पर वो बात बताते हैं, वो नहीं कि यहूदियों का, केवल यहूदियों का नहीं है, सबका है, हर एक का है, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। 30 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना करने वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आज हम ये अध्याय, तीसरा अध्याय पूरा खत्म करने के लिए सोच रहा हूं। यहां पर बता रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतने वालों को भी विश्वास के द्वारा बचाते हैं और खतना रहित वालों को भी विश्वास कर जाते हैं। खतना करना, खतना रहित करके बोलने से यहूदियों को, मैं वो शब्द इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं, मेरे भाइयों को और अच्छी तरह से, बहनों को अच्छी तरह से समझने के लिए वो शब्द इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं कि यहूदियों को भी विश्वास के द्वारा क्या धर्मी ठहराते हैं और अन्य जातियों को भी, बाकी सारे जातियों को भी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराते हैं। तो कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, कोई भी ऊंच नीच की बात नहीं है, कोई पहले आखिरी की बात नहीं है। हर एक धर्मी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही होता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि खतने वालों को भी, यहूदी वालों को भी विश्वास के जरिए धर्मी बनते हैं, और जो खतना रहित हैं, ये जो अन्य जाति हैं, उनको भी विश्वास के जरिए वो भी धर्मी ठहराते हैं। मेरे प्रियो, धर्मी ठहरना है तो विश्वास के जरिए आप विश्वास करें। हम पिछले बार भी यही देखा है, हमारा विश्वास यीशु पर जो विश्वास है वो मजबूत रखे। हम उसी के द्वारा ही
हम उद्धार पाते हैं, उसी के द्वारा ही हम धर्मी ठहराते हैं। हम अधर्म में रहने वाले हैं, हम अधर्म करना पसंद करने वाला है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें धर्मी ठहराते हैं। हमारे इस अधर्मों के कामों से हमें बचाते हैं, अधर्मों के कामों से हमें छुड़ाते हैं और हमें और परमेश्वर का नज़दीक पहुंचाता है। मेरे प्रियो, हम उसके लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, विश्वास के द्वारा, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई अन्य लोग हो, यहूदी छोड़कर बाकी सारे लोग हो, कोई भी हो। क्यों यहूदी करके बता रहे करके फिर से मैं बता रहा हूं, यहूदी इसलिए हैं, व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों को दिया है, इसलिए। तो यहूदी हो या कोई और भी हो, कोई भी हो, इस दुनिया में हर एक के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता ठहराया है, वो यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराता है। हम यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराते हैं। अगले आयत, जो लास्ट आयत हम पढ़ेंगे, उसकी 31वां आयत पढ़िए। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वैध ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही बोला हुआ बातों को यहाँ पर लेकर आकर खत्म कर रहे हैं। सुनिए, फिर से पढ़िए वो। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? जो व्यवस्था मिली है मूसा के द्वारा, जो व्यवस्था मिली है, वो व्यवस्था क्या हम विश्वास आगे आकर के बोलकर उस व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? व्यर्थ ठहराना शब्द ध्यान से सुने, व्यर्थ ठहराते हैं। हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे विश्वास में आ गया तो व्यवस्था व्यर्थ है। अभी हमने देखा, ये 30वां आयत में हमने देखा कि यहूदियों के लिए भी विश्वास के जरूरी है, बाकी सब पूरी दुनिया के लिए विश्वास की जरूरत है। तो अगर यहूदियों को भी विश्वास चाहिए, पूरी दुनिया को विश्वास चाहिए, तो यहूदियों को मिला हुआ वो व्यवस्था कहाँ गई? उससे कोई फायदा नहीं, हम ऐसे बोल सकेंगे, मगर ऐसे नहीं है। यहां पर बता रहे विश्वास से व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं, लिखा हुआ है कदापि नहीं। और पढ़िए, व्यवस्था को स्थिर करते हैं। व्यवस्था को स्थिर करते हैं। कितने गहरी बात यहां पर बताया है। व्यवस्था को हटाया नहीं, परमेश्वर ने बनाया हुआ कोई भी बात हटाते नहीं है, व्यर्थ नहीं ठहराते हैं। परमेश्वर उसको आगे चलाने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था को विश्वास के द्वारा क्या किया हुआ है? स्थिर किया हुआ है। लिखा क्या है? पढ़िए, विश्वास के द्वारा, लास्ट शब्द, परंतु वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आप जब विश्वास करते हैं, व्यवस्था को स्थिर करते हैं। कितना अच्छी बात है। जो आप और मैं जब विश्वास करते हैं, अन्य जातियों में हैं, हम जब विश्वास करते हैं, व्यवस्था को स्थिर करते हैं, व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जो यहूदी लोग यहूदी होकर जन्म होकर उनको वो व्यवस्था स्थिर नहीं कर पाता, इसलिए सारे लोग श्राप के अधीन में हैं। हमने पहले देखा था, ये 3 अध्याय में सब परमेश्वर के सामने अधर्मी है, पाप में फंसा हुआ है। मेरे प्रियो,
हम विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें जो व्यवस्था को स्थिर करने के लिए अधिकार दिया है। मैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो व्यवस्था को स्थिर करते हैं, व्यवस्था को स्थिर करते हैं। दोबारा हम जब 8वां अध्याय में जाएंगे इसको और गहराई से हम देखेंगे। वहां पर लिखा है कि व्यवस्था जो शरीर की दुर्बलता के कारण नहीं कर पाया है वो प्रभु यीशु ने कर लिया है। आत्मा ने हमें उसके अनुसार चलाने के लिए, आत्मा के जो चलाई चलने के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम व्यवस्था को स्थिर किया हुआ लोग हैं। व्यवस्था को पूरा किया हुआ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम भी व्यवस्था को स्थिर किया है, हम भी व्यवस्था को पालन किया है। हम व्यवस्था को अनसुनी नहीं किया, हम व्यवस्था को टोकर नहीं मारा, बल्कि हम व्यवस्था का पालन किया है। व्यवस्था से अलग परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा, कर्मों की व्यवस्था के अलग विश्वास की व्यवस्था से परमेश्वर ने एक इंसान को धर्मी ठहराते हैं। और जब एक इंसान विश्वास करते हैं वो व्यवस्था को स्थिर करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु व्यवस्था को पूरा कर दिया है, व्यवस्था को पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, हम आज इस समय विश्वास करने से, यीशु पर विश्वास करने से आप धर्मी हैं। प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मर गया, तीसरा दिन जी उठा, ये विश्वास करें। मेरे खातिर वो स्वर्ग छोड़कर इधर आया है, धरती पर आया, और मेरे खातिर उसने अपने शरीर में मार खाया, और मेरे पापों की खातिर उसने लहू बहाया, और मेरे पापों की खातिर मैं जहां मरना था उस जगह पर वो मरकर, वो अपने आप को मेरी जगह पर अपनी जान देकर मुझे जिंदगी दिया है, और वो तीसरा दिन जी उठकर हमारे लिए जिंदा परमेश्वर बनकर बैठा है। मेरे प्रियो, हम विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, आप व्यवस्था को भी पूरा करते हैं, व्यवस्था को भी स्थिर करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमारे ज़िंदगी में दिया है। प्रभु व्यवस्था, प्रभु जी, जो कुछ नहीं कर पाते थे हमारे शरीर की दुर्बलता के कारण, परंतु परमेश्वर प्रभु आप अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए प्रभु आप सूली पर मरकर उस व्यवस्था को पूरी कर उस पाप बलि का पूरा प्रायश्चित कर मुझे और आप ये पूरी दुनिया को आपने प्रभु यीशु आपने बचा लिया। धन्यवाद हो प्रभु। इस तरह से हम भी व्यवस्था को स्थिर करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए किया हुआ हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद हो। हमारे लिए कुर्बान हुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आशीष करें हम सबको प्रभु, आपके विश्वास में मजबूत रहने में मदद करें, यीशु नासरी का नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा, और आपको हमेशा परमेश्वर का शांति में रहने में मदद करे। धन्यवाद।